अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आपके सामने 3 पॉइंट्स दिए हुए और ये कहा है चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके आप ये बताएं वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, क्या ये पॉइंट आपके कोलिनियर हैं या नहीं है। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हमने ये लर्न करना है कि कोलिनियर से क्या मुराद है। कोलिनियर कहते होते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पॉइंट्स का मौजूद होना, ये पॉइंट्स का मौजूद होना, यानी आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इन्हीं स्ट्रेट लाइंस पर, यानी ऐसा ना हो कि यूं आपकी लाइन है कि एक पॉइंट यहां एक पॉइंट यहां, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। सो दिस इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पे होना। अब क्वेश्चन ये है कि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे पता चलेगा कि एक लाइन जो है वो स्ट्रेट है यानी कोलिनियर है। तो स्टूडेंट अंदाजा करें, अब खुद एक समझने की कोशिश करें। लेट्स से हमारा पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट हमारा सी है। मैं अगर ये कहूं कि ए से बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर है फर्ज करें, और मैं ये कहूं कि बी से सी का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 7 किलोमीटर है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी ये बताना कि ए से सी तक का जो स्ट्रेट डिस्टेंस होगा वो 12 किलोमीटर होगा। कैसे पता चला? ये दोनों जो स्ट्रेट डिस्टेंस थे इन दोनों को आपने ऐड कर लिया। ऐड करने से जो टोटल डिस्टेंस आएगा दैट इज गोना बी द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, ये होगा। लेकिन अगर ये लाइन स्ट्रेट ना होती, फर्ज करो ऐसे होती, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी का जो डिस्टेंस है जो कि ये है एक्चुअली ये, और बी से जो सी का डिस्टेंस है, क्या आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि ए से सी का वही डिस्टेंस होता है जो ए बी का अगर 5 है और बी सी का अगर 7 है, तो ये इन दोनों का सम 12 किलोमीटर होगा? तो मेरा आंसर होगा एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा मुमकिन नहीं है। रीजन ये है कि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर जब हम इसको 12, 5 और 7 को ऐड करके 12 लेकर आएंगे तो वो एक्चुअली थ्रू दिस होगा, तो वो थ्रू दिस हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं बताएगी। स्ट्रेट लाइन जो है वो ये बताती है अगर आपकी स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट्स ये हो तो सम ऑफ टू डिस्टेंस इज इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। अब यहां हमें ये नहीं पता कि इनमें से ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और ये किस सीक्वेंस में दिए हुए। हम ये काम करेंगे कि इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका बी, इसका सी। पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, फिर बी सी का, फिर ए सी का। किसी दो डिस्टेंस का सम जो होगा वो तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होगा। जैसे इन दो डिस्टेंस का सम इस तीसरे डिस्टेंस के इक्वल था, तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि कोलिनियर है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम कहेंगे ये नॉन कोलिनियर है। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम इसको बाकायदा तरीके से स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स लेट करते हैं। लेट ए हमारे पास है 0 1, बी हमारे पास है 2 3 और सी हमारे पास है 3 4। पहले हम ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है, अगर हम इसका नाम x1 और इसका x2 रख लें, इसका y1 रख लें, इसका x2 इसका y2 रख लें, इसका x3 और इसका y3 रख लें, तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स x2 क्या है हमारे पास 2, x1 क्या है हमारे पास 0, उसका स्क्वायर हो गया, y2 क्या है हमारे पास 3, y1 है हमारे पास 1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आ गया। 2 में से जब 0 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। 4 और 4 हो जाएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया।
यानी ए बी का जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर रूट ऑफ 8 है। अगर हम मजीद फैक्टराइज करके इसको आगे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट आ जाएगा। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, हम 8 की करेंगे फैक्टराइज, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आपने देखा 2 का स्क्वायर और 2 आ गया हमारे पास, 2 का स्क्वायर और 2 आ गया, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है क्योंकि सबके ऊपर है, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारे पास ये आ गया। फैक्टराइज करके हम उसका एक प्रॉपर डिस्टेंस ले आते हैं, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं BC का डिस्टेंस फाइंड। BC का डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन चूंकि B और C कर रहे हैं ये, तो इस दफा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास। आइए चलते हैं x3 क्या है, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 ये हमारे पास, इसमें से ये 2 माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर, y3 हमारे पास है 4 माइनस 3 का स्क्वायर, और इसका आ गया स्टूडेंट स्क्वायर रूट। 3 माइनस 1 होता है स्टूडेंट्स हमारे पास 1 का स्क्वायर, और ये भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 1, और इस 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1, तो 1 और 1 हो जाएंगे हमारे पास स्क्वायर ऑफ 2 यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास BC। और स्टूडेंट हमारे पास लास्ट रह गया, दैट इज CA। AP हमने फाइंड कर लिया है, अब BC फाइंड कर लिया, अब हम CA फाइंड करेंगे। हम देखते हैं वो क्या आता है। CA ये हमने फाइंड करना है। C पहला है और CA हमारे पास दूसरे नंबर पर है, C फिर A। जिस तरह ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था, ये x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर था, ये हो जाएगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, यानी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। स्टूडेंट्स की नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा अब देखें x3 क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और x1 था हमारे पास 0, सो यहां हम लगा देंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसी तरह y1 क्या हमारे पास 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये उसका स्क्वायर रूट। 0 में से जब 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर, और ये है ये भी -3 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 9 प्लस 9, तो ये भी हमारे पास 9 आ गया। 9 और 9 होता है स्टूडेंट्स 18 का स्क्वायर रूट। CA आ गया स्टूडेंट्स 18 का स्क्वायर रूट। अब हम फाइंड करते हैं इसको फैक्टराइज करके, इस 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारे पास। 18 का स्क्वायर रूट मैं यहां देख रहा हूं, पहले इसकी फैक्टराइज करते हैं। 3 6 जार 18, 3 2 जार 6, 2 1 जार 2। ये 3 का स्क्वायर और 2, 3 का स्क्वायर और 2, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। आप पहले इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगाओगे और इसके ऊपर भी, ये तो कट जाएगा। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, यानी CA आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स। या हमारे पास अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के लिए किसी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। ऑब्वियसली जब किसी दो का सम करेंगे तो वो तीसरी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी छोटी वैल्यू ये है, तो कोई सी दो छोटी वैल्यूज पहले देखें, ये और ये जो कि 3√2 है, ये बड़ी है। हम इन दो को प्लस करके देखते हैं क्या ये उसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम यहां चेक कर रहे हैं, चेकिंग द कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी में क्या होगा, आपने दो छोटे ये यानी ए बी और प्लस बी सी करना है, क्या ये इक्वल आ रहा है सी ए के, ये चेक करना है। ए बी क्या स्टूडेंट्स हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास।
स्टूडेंट्स ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। वरना आप अंडर रूट 2 दोनों में से कॉमन निकाल लें, यहाँ 2 + 1 बचेगा, 2 + 1 भी 3 होता है हमारे पास। तो ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे कोलिनियर, यानी ये पॉइंट हमारे पास कोलिनियर है, बिकॉज सम ऑफ टू different distances are equal to the third distance. So if this happens, they are collinear. If it does not happen, like if you add them and you don't get 3 under root 2, you get something different like 4 under root 2, they cannot be collinear to each other. I hope you understood this. Dear students, इसको भी हमने चेक करना है whether they are collinear or not. हमने नाम पहले ही रख लिया, एक का नाम P रख लिया, एक का Q, एक का R। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने नाम पहले का सोच लिया, क्योंकि हमें 3 डिस्टेंस फॉर्मूलाज लगाने। सबसे पहले इसका नाम रख लें, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ये अपनी माइंड में आपने ये नाम रख देने। उसके बाद हम सबसे पहले पी क्यू का डिस्टेंस लिख करेंगे। पी क्यू का डिस्टेंस, पी क्यू का डिस्टेंस होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया स्टूडेंट्स। वो x2 क्या है, 1 है, x1 क्या है, -5 का होल स्क्वायर, y2 है स्टूडेंट्स 0, और ये है -4 का होल स्क्वायर, और ये उसका हम लगा रहे हैं स्क्वायर। माइनस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1 + 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0 + 4 का स्क्वायर, और ये उसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर रूट। 1 और 5 जब ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होगा 16। तो स्टूडेंट्स पी क्यू का जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट्स। ये आ गया। लेकिन आप इसको फैक्टराइज करके कोशिश करें कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए। 52 का क्या होगा, 2 26 आर, 2 13 आर, यानी 2 का स्क्वायर और 13 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर और 13 आ गया। स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर लगाएंगे, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, ये कट गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13 यूनिट्स। ये आ गया पी क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्यू आर की तरफ। क्यू आर इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस, आई एम सॉरी, इस दफा x3 इन्वॉल्व है, x3 माइनस x2। ये जो बाद वाला होता है ना r, उसमें से पीछे वाला, इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं होता। x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट, ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्यू आर। x3 क्या हमारे पास 6, x2 क्या 1, उसका स्क्वायर आ गया, y3 है 7 माइनस 0, उसका स्क्वायर आ गया, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर होगा 49। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 54 74 आ रहा है। यस, 74 का स्क्वायर रूट, ये मैंने दोनों को ऐड कर लिया। अब चेक करते हैं ये कितना बन रहा है। 237 में बन ही नहीं रहा, इसकी फैक्टराइज हो ही नहीं रही मजीद आगे। अगर हम इसको कर भी लेते हैं 2 3 6 2 7 14, तो हमारे पास नहीं आ रही। सो क्यू आर स्टूडेंट्स हमारा ये हो गया। आते हैं नेक्स्ट, दैट इज आर पी। इसको सॉल्व करते हैं। आर पी कैसे होगा स्टूडेंट्स, आर पहले लिखा हुआ है, पी बाद में, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस के फॉर्मूले, यानी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये देखें। अच्छा, अब देखें x1 हमारे पास क्या है, -5, यानी आर पी आ जाएगा -5, x3 हमारे पास आ गया 6, उसका स्क्वायर। इसी तरह y1 हमारे पास क्या है, -4 -7, आर पी
-5 और -6 स्टूडेंट्स हो जाएंगे -11। -11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। अब चेक कर लीजिएगा, आई एम श्योर यही है। तो -4 और -7 भी -11 हो जाएंगे, उसका भी 121 आ जाएगा। तो 121 और 121 242 का स्क्वायर रूट आ गया। 242 की स्टूडेंट्स फैक्टराइज करें। 2 1 2 2 2 11 11 11 1 11 का स्क्वायर और 2 आ गया। 11 का स्क्वायर और 2 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं तो 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स आ जाए। या स्टूडेंट्स देखें सबसे बड़ा कौन सा है? ये जो था ना, ये 74 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से भी फाइंड कर लेना, आप करके देख लें कैलकुलेटर से, तो ये 8 पॉइंट सम आ रहा है, 8 पॉइंट सम। जबकि देखें ना, ये 52 का रूट है, ये 74 का रूट है, ये 242 का रूट है। इसका मतलब है इन दोनों का सम ये होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, यानी पी क्यू, आप यहां लिखेंगे चेकिंग द कोलिनियर, चेकिंग कोलिनियरिटी चेक करें इसकी। पी क्यू और क्यू आर का सम एक्चुअली क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए आर पी के। पी क्यू क्या है हमारे पास? 2√13। क्यू आर का स्टूडेंट्स ये देखिए 74 का स्क्वायर रूट और आर पी है 11√2। इन दोनों को इतने आम मेथड से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। ये देखें आप कैलकुलेटर पे, ये कैलकुलेटर है, आप इस पे लिखें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, उसके बाद प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 74, अच्छा, और इक्वल क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है 12.066। इन दोनों को ऐड करें, 12.066 ये आ रहा है। जबकि 11√2 करें, 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आ रहा है 15.55। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हम यहां बड़ा सा करके लिखेंगे दे आर नॉन कोलिनियर। ये दोनों का सम तीसरे के इक्वल नहीं हो सकता, सो दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर्स। आई होप यू गॉट इट। स्टूडेंट्स पार्ट 3 हमारे पास दिया हुआ है ये वाला। आप सबसे पहला काम ये करें, इनका नाम रख लें। पी क्यू आर हमने लिख लिया था, ए बी सी नाम रख लिया है, कोई और नाम रख लें, जैसे डी ई एफ रख लें, ये डी रख लेते हैं, डी हम रख लेते हैं 0 -5, ई रख लेते हैं स्टूडेंट 3 7 और एफ रख लेते हैं हम 5 15। ये हमने नाम रख लिया, इसके लेट कर लिया, लेट ये हमारे पास नाम आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले इसका नाम रखेंगे, ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, x3 y3 है। सबसे पहला काम करेंगे कि डी ई फाइंड करेंगे। यहां थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा जगह बच जाए, डी ई करते हैं। डी ई होगा एक्स डी ये ई ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। इनमें इनकी वैल्यूज लगाएं। x2 हमारे पास है स्टूडेंट्स 3, x1 है 0, इसका स्क्वायर, y2 है 7 और y1 है -5। ये -5, माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें, उससे ये होता है कि बाहर चूंकि अगर माइनस का साइन हो तो अंदर के साइन में चेंज होना होता है। ये 3 में से 0 माइनस करें स्टूडेंट्स 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 और ये +5 आ गया, 7 + 5 स्टूडेंट्स क्या होगा? 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में जब 9 ऐड करेंगे तो 253 आ जाएगा, 253 स्क्वायर यूनिट, या सॉरी 153, 144, यस 153। आप जरा इसकी फैक्टराइज करके देखें, शायद कोई बात बन जाए। 3 5 15, 3 1 3 7 3 21, 3 का स्क्वायर और 17 आ रहा है, 3 का स्क्वायर और 17 आ रहा है, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है। आप इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट डालते हैं, इसके ऊपर भी डालते हैं, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 यूनिट्स, ये आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट्स अब हम ईएफ करते हैं, ईएफ में क्या होगा?
f का 3 है और e का नाम 2 रखा हुआ है, तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही आ गया। x3 स्टूडेंट 5 है, x2 हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर, y3 हमारे पास 15 है और वो 7 है, उसका स्क्वायर और उसका आ गया स्क्वायर रूट। स्टूडेंट जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर 2 आएगा, 2 का स्क्वायर और ये 8 आएगा, 8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 4, 8 का होता है 64, तो ये आ जाएगा 68 का स्क्वायर रूट, यूनिट्स में आ गया। अब मुझे नहीं पता इसकी यूनिट क्या है। अब चलते हैं आगे, 68 की फैक्टराइज कर लेते हैं उसी मेथड से जैसे आपने की थी, यानी देखें 2 34 2 17 यानी 2 का स्क्वायर और 17 आ गया, यानी 2√17 लिख सकता हूँ, जो स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाता है। अभी आपको यहाँ बात समझ आ चुकी होगी जो मैंने यहाँ की थी, 3 का स्क्वायर था, 3 बाय यूनिट, ये हमारे पास आ गया EF। चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट की तरफ, दैट इज FD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। FD क्या है स्टूडेंट, F3 वाला है और D 1 वाला है, तो हमारे पास आएगा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। x1 क्या है स्टूडेंट 0 और वो है 5, y1 है हमारे पास -5 माइनस 15। आई होप आप समझ रहे होंगे, ये 15 और ये -5 हमने लिख दिया। माइनस का जब भी वैल्यू लिखें तो ब्रैकेट लास्ट में डाला करें, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। 0 में से 5 माइनस हुआ स्टूडेंट्स, -5 का स्क्वायर आ गया, ये -20 का स्क्वायर आ गया, -5 का स्क्वायर स्टूडेंट्स होता है 25, -20 का स्क्वायर होता है हमारे पास 400। जब हम इसका ऐड करेंगे तो 425 यूनिट आ जाएगा। यूनिट ही लिखें तो बेहतर रहेगा, एस को निकाल दें, हमें नहीं पता कि क्या यूनिट है, सो मीटर भी हो सकती है, न्यूटन भी हो सकती है, यूनिट डाल दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 425 की फैक्टराइज करेंगे। ये नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए नहीं आ, चले मैं यहां कर रहा हूं 425 का 5 से जा रहा है, 5 8 40, 5 5 25, 5 17 का, तो 5 का स्क्वायर और 17 आया, मैंने कहा था स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो 5√17 यूनिट आ गया हमारे पास FD, ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट्स अब हमने कोलिनियरिटी फाइंड करनी है। कोलिनियरिटी में हम किसी दो को ऐड करेंगे, पहले देखें बड़ा कौन सा है इनमें से, 3 वाला छोटा होगा, 2 वाला भी, 5 वाला बड़ा होगा। हम इसको पहले तो चेकिंग कोलिनियरिटी, चेकिंग ये नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि एक्चुअली बताना यही हमें, चेकिंग कोलिनियरिटी, हमने कोलिनियरिटी को चेक किया है। हम क्या करेंगे, DE और दूसरा कौन सा है EF का सम हमारे पास FD के सम के इक्वल होना चाहिए, और ये हो रहा है, ये 317 है, ये 217 है और ये 517 है, तो इन दोनों को ऐड करें, 3 और 2 5 आ गया, 517। अगर ये दोनों सेम हो ना तो इनको हम ऐड कर सकते हैं, याद रखें। फर्ज करें अगर इसका नाम हम x रख लें, ये x, ये भी x है, 3x और 2x होगा 5x, तो हम लग सकते हैं ये 517। स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये तो बराबर हो गए, तो ये भी पहले पार्ट की तरह स्टूडेंट्स हो जाएगा कोलिनियर, यानी ये भी एक स्ट्रेट लाइन में मौजूद है। स्टूडेंट्स मेरी स्टूडेंट की फरमाइश है जो इस कैमरे के पीछे बैठी हुई है कि सर इस दफा UVW नाम रखें, चले रख लेते हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं U, लेट कर लेते हैं U63V147। नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, कामों से फर्क पड़ता है। W आप नाम आइंस्टाइन रख लें तो जरूरी नहीं आप एल्बर्ट आइंस्टाइन बन जाएंगे, ठीक है। नाम आप आयलर रख लें, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था, तो आप जरूरी नहीं आप आयलर बन जाएंगे, आपके काम से पता चलेगा कि आप वेयर आर यू एक्चुअली। तो आई होप नाम रख लिया जी UVW।
अच्छा, ये x1 है स्टूडेंट्स, ये सॉरी ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। चले सबसे पहले हम UV फाइंड करते हैं, UV अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट। चले जी UV हमने फाइंड किया, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट्स x2 क्या है 14 और x1 है 6, y2 क्या है 7 माइनस 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 14 में से 6 माइनस करें 8 और 7 में से 3 माइनस करें 4, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होगा 16। अब ये आसान हो गए स्टूडेंट, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 80 आ गया। जब इसको ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 80 चेक करते हैं कि क्या इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो रही है। 240, 220, 210, 25, 51, यानी 2 का स्क्वायर और 5 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 5 आ गया। ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, सबके ऊपर है, तो ये 2 2s are 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया यूनिट में। UV अल्ट्रा वायलेट हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स फाइंड करते हैं VW ये फाइंड करते हैं। VW का मतलब है कि W यानी ये W यानी जो बाद वाला होता है उसमें से पहले वाले की माइनस होती है वैल्यूज, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। स्टूडेंट्स x3 क्या है -6, x2 क्या है हमारे पास 14, इसका स्क्वायर। इसी तरह y3 क्या है -3 और y2 क्या है 7, इसका स्क्वायर, और उसके ऊपर लगाते हैं स्टूडेंट स्क्वायर रूट। -6 और -14 हो जाएगा -20, -3 और -7 हो जाएगा -10। -20 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 400, आप करके देख लीजिएगा, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, और 10 का हो जाएगा 100, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 500 यूनिट। अब VW जो हमने फाइंड किया है उसका इसका हम ले लेते हैं फैक्टराइजेशन। आंसर क्या आ रहा है, वैसे मुझे दबानी पर चल गया, 10√5 आ जाएगा। बेशक करके देख ले, 500 10√5 आ जाएगा, नहीं करके देख लेते हैं। 250 to 125 525 55 51। आप देखें 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 5 आ गया, जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाता है, यानी 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 आ गया, स्क्वायर रूट सबके ऊपर है, तो ये दो बाहर आ जाएंगे, 2 × 5, तो 2 5 10 10√5 यूनिट आ गया हमारे पास। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते अपने लास्ट WU की तरफ। WU वही इस दफा x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये देखें, आए जी, x1 क्या है 6 और x3 क्या है -6 और ये -6, यानी ये 6 है, ये माइनस ये लगा है, ये -6 है। स्टूडेंट मैंने बताया था माइनस की वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखा करें। y1 क्या है स्टूडेंट 3, ये 3 और y3 क्या है, ये भी -3 है, ब्रैकेट में लिखे स्टूडेंट्स। 6 + 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 6 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ये डाल दें, 6 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12 और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 144 और 9 का हो जाएगा 81, ये आ गया हमारे पास। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो 225 आ रहा है, यस 225। 225 की फैक्टराइज करके देखते हैं क्या आ रही है। 2 5 25 5 5 5, यानी 5 का स्क्वायर 5 आ गया, 5 आ गया हमारे पास।
तो हम ये कह सकते हैं ये 5 अंडर रूट 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 जब रूट इसके ऊपर होगा कट जाएगा, 5 अंडर रूट 5 आ गया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, दो छोटी वैल्यूज को ऐड करेंगे, क्या वो थर्ड वैल्यू के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो दो छोटी वैल्यूज हैं, एक है uv और एक है वो वाली wu। इनको प्लस करके देखें कि क्या ये vw आ रहा है या नहीं आ रहा। uv 4 अंडर रूट 5 है, wu जो है 5 अंडर रूट 5 है, और vw क्या है स्टूडेंट 10 अंडर रूट 5 है। तो स्टूडेंट्स 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 अंडर रूट 5 जो कि इक्वल नहीं हो सकता 10 अंडर रूट 5 के। सो ये भी हमारे पास नॉन कोलिनियर आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें 3 और 3 6 होते हैं, मैं भी किस साइड पे मिस्टेक की, ये 36 आ रहा है। और जब हम 144 में 36 को ऐड करेंगे तो ये 180 आएगा, और 180 जो होगा इसका अगर हम फैक्टराइज निकाल लें, इसलिए कहते हैं कभी भी बड़े सोच समझ के काम करना चाहिए। 315 35 ये तकरीबन 6 अंडर रूट 5 आ रहा है, 6 अंडर रूट 5 यूनिट आ रहा है। यस ये आ रहा है। अब देखें ये दो छोटी हैं, ये 4 है वो 6 है, ये 6 अंडर रूट 5 है। 6 और 4 हो जाएगा स्टूडेंट 10 अंडर रूट 5। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये नॉन का लफ्ज आप निकाल दें, दे आर कोलिनियर। आई एम सो सॉरी, बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। तो ये दिस इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स ये नंबर 5 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ 0152976। इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे, नाम रख लेते हैं, दोबारा एबीसी पे चलते हैं। लेट हमने ए रख लिया 015, बी रख लिया 29 और सी रख लिया हमने 7 - 6। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इसका नाम हमने x1 रखा है, इसका y1 रखा है, इसका x2, इसका y2 रखा है, इसका x3, इसका y3 रखा है। तो ए बी जब सॉल्व करेंगे तो आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया हमारे पास। x2 क्या हमारे पास 2, x1 क्या 0 इसका स्क्वायर, y2 क्या 9 और ये 15 है, इसका स्क्वायर और इसका रूट डाल दे। 2 - 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर, 9 में से 15 माइनस हुआ -6। आई एम सॉरी, फिर एक मिस्टेक होने लगी थी। 4 + 36, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आपने इसी तरीके से फैक्टराइज करनी है जैसा आपको बताया गया था। तो ये इसकी फैक्टराइज जब करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 10 आ रहा है यूनिट। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह फैक्टराइज करनी है। पिछले सारे क्वेश्चंस को आप फॉलो करें। आते हैं बीसी की तरफ। सी का नाम 3 रखा हुआ है, यानी x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। ये आ गया हमारे पास। x3 क्या है 7, x2 क्या हमारे पास 2, इसका y3 है -6 और y2 है हमारे पास 9, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर हो गया, ये -15 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया 225। करके देखिएगा कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा 250 का स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि ये क्या आ रहा है 5 अंडर रूट 10 आ रहा है। यस 5 अंडर रूट 10 आ रहा है। आप चेक करिएगा स्टूडेंट्स, आपको मेथड मैंने बता दिया है, इसकी फैक्टराइज करनी है और उसके बाद आपने इंडिविजुअल स्क्वायर रूट सबको देना है। आते हैं स्टूडेंट्स सी ए की तरफ। सी का नाम 3 में रखा हुआ है, ए का नाम हमने 1 में रखा हुआ है। तो चूंकि सी पहले आया ए बाद में आया, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे, यानी x1 - x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y3 का होल स्क्वायर का होल रूट। x1 क्या हमारे पास 0, x3 है 7,
y1 क्या हमारे पास 15 माइनस 6 का स्क्वायर रूट आ गया। 0 में से जब 7 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। -7 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 49। 15 और ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। मैं पहले एक स्टेप लगा लेता हूं। तो 15 और 6 हो जाएंगे हमारे पास 21। 49 और 21 का स्क्वायर, आपको पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 442। 442 स्टूडेंट्स चेक करें, यही आ रहा है। सॉरी 441 नॉट 42, 41। इन दोनों को ऐड कर लें स्टूडेंट्स, क्या आएगा हमारे पास? 490। यस 490 की फैक्टराइज करके चेक करनी है, थोड़ी मुश्किल लग रही है। इसको मैं करता हूं 2 4 2 4 8 2 5 10 5 4 20 5 9 45 7 7 1 7 का स्क्वायर, ये देखिए 7 का स्क्वायर और 5 2 10 को इकट्ठा कर दो, रूट के अंदर डाल दो, तो आपका सीधा सीधा ये 7/√10 आ रहा है यूनिट में। अब स्टूडेंट्स हमने कोलिनियरिटी फाइंड करनी है। ये देखें, ये छोटा है, ये छोटा है, इन दोनों को प्लस करें, यार है 2/10 5/10 हो जाएगा 7/10 की। सो कोलिनियरिटी के लिए हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी सी को चेक करेंगे, तो ये क्या सी ए के इक्वल आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें भी सुन के और आपको भी सुन के एक बहुत ही खुशी होगी कि ये आ रहा है, ये वाकई उसके इक्वल होता है। तो ये हो गया कोलिनियर, इनको ऐड करें ना अगर 7/10, आई होप आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब हमने इनकी कोलिनियरिटी को फाइंड आउट करना है। नाम रख लेते हैं, नाम इस दफा चेंज कर लेते हैं, PQR रख लेते हैं। लेट हम कर लेते हैं, एक का नाम P1 -2 Q 7 8 और R -2 -9 -7 रखें। सबसे पहले हम इन दो के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या डिस्टेंस है? PQ का डिस्टेंस। इसका नाम हमने x1 रखा है, इसका y1, इसका x2 रखा है, y2, x3 रखा है, y3। किसी लेड पेंसिल से छोटा सा लिख लें, ताकि ये लिखा करें नीचे, ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन ना रहे। आप देखें, PQ का मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। x2 क्या स्टूडेंट? 7 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 क्या 8 माइनस -2, स्टूडेंट माइनस आ गया इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी है, का स्क्वायर रूट। 7 में से -1 करेंगे स्टूडेंट 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर माइनस प्लस आ गया 8 + 2 का स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ऊपर स्क्वायर रूट। 6 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 36, और ये आ गया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है। क्या होता है? 100 में 36 ऐड करेंगे 136 का स्क्वायर रूट आएगा। इसकी भी फैक्टराइज करके चेक कर लें क्या आ रहा है। 2 6 12 2 8 16 2 3 6 2 4 8। ये मजीद आगे नहीं जाएगा, अगर गया भी तो जो आएंगे वो स्क्वायर में कोई भी नहीं आएगा। तो 2/34 यूनिट आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स हो गया। आगे चलते हैं, QR को करेंगे। QR में R में से Q माइनस करेंगे, यानी x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर का होल रूट। या x3 क्या स्टूडेंट? -2, और ये है 7, y3 है -7 और ये -8। -2 और -7 स्टूडेंट्स हो जाएंगे -9, ये -15, -9 का स्क्वायर होगा 81, ये होगा 225। 225 में 81 ऐड करेंगे 306 आएगा।
स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 360 फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 1s are 3, yes, 3 7s are 51, यानी 3 का स्क्वायर और 70, ये दोनों सिंगल सिंगल में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 17 दूनी 34, यानी 3 का स्क्वायर और 34 को इकट्ठा कर लें तो आपको पता है ये स्क्वायर बाहर आ जाता है, तो 3/34 यूनिट आ जाएगा आपका। ये क्यू आर का हमारा डिस्टेंस आ गया। स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, आरपी, आरपी, आरपी क्या होगा स्टूडेंट्स, आर चूंकि पहले है पी बाद में, तो जो बाद में उसको पहले लिखते हैं x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर का होल रूट आ गया। x1 क्या है स्टूडेंट 1, x3 है -2 यानी -2 ब्रैकेट में लिखें स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस आ गया, माइनस जब भी आए तो ब्रैकेट में लगाएं। इसी मेथड से y1 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें -2 और ये है -7, तो ब्रैकेट में लिखें -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 1 3 का स्क्वायर, 7 में से 2 गया 5 का स्क्वायर, 9 + 25। तो स्टूडेंट्स आपको सुन के खुशी होगी, ये भी 34 आरपी का स्क्वायर रूट आरपी का डिस्टेंस है। इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते आगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। चलो जी अब स्टूडेंट्स करते हैं इसको, किसी दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए, ये छोटा है और ये भी छोटा है, ये बड़ा है, तो हम यानी पी क्यू प्लस आर पी करते हैं, देखते हैं वो क्यू आर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कोलिनियरिटी चेक कर लें। पी क्यू क्या है 2/34 और वो है √34 और ये है 3/34। तो स्टूडेंट्स हमें सुन के खुशी हो रही है कि ये 1/34 है, 1/34 2/34 एक्चुअली 3/34 ही होते हैं, तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये भी हो जाएगा कोलिनियर। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 इस एक्सरसाइज का अपने खत्म को पहुंचता है। मेरे साथ रहें, कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में पॉप अप करता है, पॉप इन करता है इनफैक्ट, तो आप सीधा सीधा नीचे कमेंट में लिखें, एक दिन के अंदर अंदर 24 आवर्स में उसका आंसर इंशाल्लाह दे दिया जाएगा। फिजिक्स और मैथ्स के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी हुई उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर दिया जाएगा। साथ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।